बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। नेतन्याहू का गज़ा प्लान, असला के ज़ोर पर हमास को शिकस्त देंगे। गुज़िश्ता मंगल के बाद से इसराइल ने गाज़ा में अपने हमले और ज़्यादा इलाके पर कब्ज़ा दोबारा शुरू कर दिया है और हमास को इसराइली कैदियों को रिहा करने से इनकार का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। इसराइली फौज ने कल गजा के शुमाली हिस्से और जनूब में रफा के इतराफ़ के इलाकों में फौजी दस्ते भेजे, जबकि इसराइल ने इंतज़ारी राहदारी में भी फौज तैनात कर दी जो गजा की पट्टी को दो हिस्सों में तकसीम करती है। इस तरह वो इन इलाकों में वापस आ गई जहाँ से वो 19 जनवरी से नाफज करदा जंगबंदी मुआहदे के तहत दस्तबरदार हुई थी। रियाद में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। यूक्रेन और अमेरिकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज़ रहे। यूक्रेनी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि अमेरिकी हुकाम से तवानाई समेत अहम निकात पर बातचीत की गई। मुनसफ़ाना और देरपा अमन को हकीकत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जंग को तूल देना चाहता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को हमलों से बाज रखने के लिए भरपूर अंदाज में कहना होगा। अमेरिका की इसराइल को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। नेतन्याहू की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से गज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन पर बातचीत हुई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका गज़ा में कैद इसराइली यरगमालियों को आज़ाद कराएगा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार हमारी ज़िद नहीं बल्कि तजर्बा है। ईरान ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान को अमेरिकी इंतखाबात के दरमियान नए जोहरी मुआहदे पर बातचीत के मुतालबे के बावजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ज़ोर देकर कहा कि इनका मुल्क अमेरिका के साथ इस वक्त तक बातचीत नहीं कर सकता जब तक के कुछ तब्दीलियां नहीं आती। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अराग़ची का कहना था कि वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात से इनकार ज़िद नहीं बल्कि तारीख़ और तजर्बे का नतीजा है। इसराइल ने यमन से दागा गया मिसाइल रोक लिया। इसराइल की फ़ौज का कहना है कि मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजने के बाद इसने यमन से दागा गया नया मिसाइल रोक लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि इसराइल के कई इलाकों में कुछ देर पहले सायरन बजे, जिसके बाद इसराइली फ़िज़ाइया ने यमन से दागा जाने वाला एक और मिसाइल जिसे इसराइली इलाके में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया गया। पोप फ्रांसिस का अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गजा जंग पर अहम मुतालबा। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गजा पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 88 बरस के पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से रोम के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां चंद रोज़ कबल इनकी तबीयत में बेहतरी आने पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। पोप फ्रांसिस फेफड़ों के शदीद इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में दाखिल रहे और अब वो सेहतयाब हैं। अमेरिका में फिर आग लग गई। इमरजेंसी नाफज, आवाम को इनखला का हुक्म। अमेरिका में एक बार फिर आग भड़क उठी, जिसके बायस इमरजेंसी नाफज कर दी गई है और लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजल्स में हालिया आतिशज़दगी से बड़ी तबाही के बाद अमेरिका को एक और तबाही का सामना है और इस बार तबाही के शोले रियासत कैरोलिना में भड़के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कैरोलिना की काउंटी में जंगल की आग तेज़ी से भड़क उठी है और इसने सैकड़ों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। गजा जंगबंदी मुआहदे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। अरब इस्लामी वजारती कमेटी ने मुतालबा किया है कि गजा में जंगबंदी मुआहदे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अरब इस्लामी वजारती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें गजा की सूरत हाल पर गौर किया गया। जनूबी कोरिया मज़ूल वज़ीर-ए-आज़म हान डक-सो कायम मकाम सदर के ओहदे पर बहाल। जनूबी कोरिया की अदालत ने मुआख़ज़े के शिकार वज़ीर-ए-आज़म हान डक-सो को
कायम मकाम सदर के ओहदे पर बहाल कर दिया। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म हान डक-सो के मुआवजे को मुस्तरद करते हुए इन्हें मुल्क के कायम मकाम सदर के ओहदे पर बहाल कर दिया। हान डक-सो ने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश करने वाले साबिक सदर योन सुक यूल को मअतल किए जाने के बाद मुल्क के कायम मकाम सदर का ओहदा संभाला था। मौसमियाती आफात से गुज़िश्ता 5 दहाइयों के दौरान 20 लाख अमवात और 43 अरब डॉलर का माली नुकसान हुआ। नई रिपोर्ट सामने आ गई। ये इंकशाफ अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती अदारे की जानिब से आलमी मौसमियाती दिन के मौका पर जारी रिपोर्ट में किया गया। बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर बर्मिंघम कचरा उठाने वालों की हड़ताल की वजह से कचरा घर बन गया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कचरा उठाने वालों की हड़ताल के बाद बर्मिंघम में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। कचरे की वजह से हर तरफ बदबू फैल गई है और शहर में चूहे दंदनाते हुए नजर आ रहे हैं। शहर की मौजूदा सूरत हाल पर शहरियों का कहना है कि हमें अपने शहर पर हमेशा से फ़ख्र था, लेकिन अब अपने शहर की इतनी बुरी हालत देखकर शर्मिंदा हैं। स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और सैलाब के बायस सैलाबी पानी से दरिया में पानी की सतह बुलंद हो गई। दर्जनों घर बह गए और दरुल हुकूमत मैड्रिड में खेत डूब गए। महकमे मौसमियात ने मैड्रिड में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कैलिफोर्निया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग, 35,000 सिखों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में जारी खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के मकसद के तहत की जाने वाली वोटिंग में 35,000 से ज़ायद सिखों ने हिस्सा लिया। वोटिंग के इख्तिताम पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबचन सिंह पन्नू ने अपने खिताब में अगला खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में कराने का ऐलान किया है। चीन का चांद पर रेडियो टेलीस्कोप की तामीर का मंसूबा। चीन ने हालिया बरसों में खलाई तस्खीर के मुतअद्दिद मंसूबों पर काम किया है और बहुत जल्द वो चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अब चीनी साइंसदानों ने चांद के इस हिस्से पर रेडियो टेलीस्कोप लगाने का ख्याल पेश किया है जो ज़मीन से नज़र नहीं आता। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये रेडियो टेलीस्कोप 2030 की दहाई में चांद पर मुकम्मल की जाएगी। इसराइल को जनूबी लबनान में फ़ौज की तैनाती का मौका देना चाहिए। लबनानी वज़ीर ख़जाना लबनान के वज़ीर ख़जाना यासिन जाबर का कहना है कि इसराइली करारदाद 1701 की पासदारी नहीं कर रहा और लबनानी फ़ौज को शर्मिंदा कर रहा है। हमें उम्मीद है कि मॉनिटरिंग कमेटी लबनान की सरजमीन से निकलने के लिए इसराइल पर दबाव डालेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त में की जब जनूबी लबनान से 3 रॉकेट इसराइल की तरफ दागे गए। वाशिंगटन मशरक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भेजेगा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मशरक़ वस्ता में जंगी तैयारा बरदार जहाज़ टोरमैन के मिशन में तोसी कर दी और अब वो मज़ीद इसी इलाके में बाकी रहेगा। मज़कूरा अमरीकी ज़िम्मेदारान ने मज़ीद बताया कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने आइंदा हफ्तों के दौरान में मशरक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार जहाज़ भेजने का भी फ़ैसला किया है। अमेरिका से नापसंदीदा शख्सियत करार देकर निकाले जाने वाले जनूबी अफ्रीकी सफ़ीर का वतन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीन पर ईरान की हमायत का इल्ज़ाम लगाकर नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से निकाले गए जनूबी अफ्रीकी सफ़ीर का वतन वापस पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अमेरिका में तैनात साबिक जनूबी अफ्रीकी सफ़ीर इब्राहिम रसूल अपनी अहलिया के हमरा केप टाउन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अवाम की बड़ी तादाद इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिका को मुज़ाकरात की पेशकश। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि दोनों ममालिक को तसादम की बजाय मुश्तरका तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। ये बयान बीजिंग में एक अहम इजलास के दौरान सामने आया जिसमें अमेरिकी कारोबारी शख्सियात और सेनेटर मौजूद थे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देंगे। सदर आज़रबाईजान
सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयोव ने कहा है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देंगे। सदर इल्हाम अलीयोव ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा और यौम पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों में तज़वीराती शराकत दारी और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। इमरान खान से मंगल और जुमेरात की मुलाकातें बहाल, मीडिया टॉक पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए 2 दिन मंगल और जुमेरात मुकर्रर करते हुए पीटीआई रहनुमाओं को मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने से रोक दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जेल मुलाकातों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।